हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यूटी इलेक्ट्रिक करंट के अपनी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आज अपना चैप्टर खत्म होने वाला है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा बायो-सैवर्ट्स लॉ। क्या पढ़ा था? बायो-सैवर्ट्स लॉ, जो हमें क्या रिलेशन देता है, B = μ0/4 पाई आई dl sin θ/r²। ये हमें किसने दिया था? बायो-सैवर्ट्स ने। इसी को अप्लाई करके हमने कुछ केसेस पढ़ी थी। एक पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो हमें मिला था μ0I/2πr। अगर फाइनाइट लेंथ है तो हमें मिला था μ0I/4πr। साथ ही साथ हमने सर्कुलर आर्क ऑफ वायर के लिए रिलेशन बनाया था μ0I/4πr इंटू थीटा। फिर ये थीटा अगर सेमी सर्कुलर है तो पाई पुट होगा, अगर पूरा सर्कल है तो 2 पाई पुट होगा। उस हिसाब से हमें ये फॉर्मूले मिलेंगे। ये सेमी सर्कल के लिए हुआ, और सेमी सर्कुलर की जगह सर्कुलर रहा तो अलग मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गई थी कंडीशन। अब इसी बायो-सैवर्ट्स लॉ का एक पार्ट अपना बाकी था, दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। वो हम आज देखेंगे, फिर एम्पियर्स लॉ पे जाएंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलो। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा ये वाला पार्ट, दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो आज का टॉपिक है अपना, क्या देखना है बेटा? एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। अब वीडियोस तो ठीक है आ रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि घर पे बेटा मेडिकल कंडीशन चल रही है। मैं वो फिर बार बार एक्सक्यूज दिए जैसा लगता है, तो इसलिए मैं वो बार बार बताऊंगा नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं करवा के दूंगा ही। और सिलेबस खत्म होगा यानी होगा ही, बराबर। इसके आगे के चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मेन चैप्टर अपने हो चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। इन चैप्टर्स को शॉर्ट में आप जितने जल्दी पढ़ सको उतने जल्दी पढ़ना है, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये ऐसा है, ऐसा करना है, बोर्ड्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल रहेगा। और सीईटी का क्रैश कोर्स अपना आ जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा और ऑनलाइन में भी रहेगा। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ऐसा सीईटी का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसकी फीस बहुत ही कम रहने वाली है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने मुझे बता देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब मैं ट्राई करूंगा रोज के 2-2 वीडियो डालने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हमें पढ़ना है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप क्या है? एक करंट कैरिंग लूप लिया हमने, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा समझ के चलते हैं। ओके, अब ये हो गया बेटा इसका सेंटर। अब इसका एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस पे कोई तो भी पॉइंट है P, यहां पे हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मैग्नेट। अब हम इसका एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेते, सपोज dl। अब इस dl से ये P पॉइंट है सपोज कितने डिस्टेंस पे? r, और ये अपनी रेडियस हो गई कैपिटल R, और ये डिस्टेंस हो गया सेंटर से z। ठीक है, dl, r और z। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसी को परपेंडिकुलर कौन रहेगी? अपनी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी हमेशा। पोजीशन वेक्टर को क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसके मैग्नेटिक फील्ड का हमें कौन सा पार्ट चाहिए बेटा? एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सियल का सपोज यहाँ पे एंगल कितना हो गया? ये थीटा। अब ये इसे परपेंडिकुलर मतलब ये थीटा है, तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा? थीटा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि ये इसे क्या है? परपेंडिकुलर। अब इस डीबी के 2 कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट बनेंगे बेटा? सिंपल वैसे ध्यान में रखो, कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2। एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये, और ये हो गया वर्टिकल, dBz। तो हमें इस कंपोनेंट से मतलब है। कौन से कंपोनेंट से? इस कंपोनेंट। तो ये जो dBz है ये क्या हो जाएगा अपने लिए? dB cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dB cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट क्या होता है बेटा? cos होता है। तो क्या कंसीडर किया हमने? सिंपल वैसे ध्यान में रखो, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? r है। उसका एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे एक पॉइंट P कंसीडर करा हमने, जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है? z। और ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया dl, इससे उसका डिस्टेंस कितना है? r है। तो मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन वेक्टर को क्या है? परपेंडिकुलर, और इसका इस एक्सिस के साथ एंगल कितना बना? थीटा। तो इस dB का इधर कंपोनेंट कौन हो गया? dBz। इधर वाला कौन हो गया? x। तो ये जो अलोंग z कंपोनेंट ये क्या बन जाएगा अपने लिए? dB cos थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? dB cos थीटा। तो ये हो गया पार्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे? कंसीडर के फॉर्म में लिखना है। कंसीडर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, है ना। कंसीडर एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस z along एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस z फ्रॉम सेंटर। कंसीडर स्मॉल करंट एलिमेंट dl एंड r क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दैट स्मॉल। जो दिख रहा है वही लिखो, पूरा डिटेल बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमने dB ऑलरेडी पढ़ चुका है। dB यानी अपने को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाय बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें ऑलरेडी पता है। क्या होता है? μ0/4 पाई I
डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला बेसिक, किसका? अपना नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बोल दें ये थीटा अलग और ये थीटा अलग, अगर ये वाला थीटा हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम केस में, तो ये क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 हो जाएगा। तो डीबी क्या बन जाएगा अपने लिए? नाउ साइन थीटा को क्या ले लेंगे अपन? 1 ले लेंगे। तो डीबी क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है, मैक्सिमम निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको कंसीडर किया। तो डीबी जेड क्या हो जाएगा बेटा? डीबी जेड को क्या था अपने पास? डीबी कॉस थीटा था। तो ये पूरा डीबी यहाँ पुट कर देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब कॉस थीटा के बारे में सोचते हैं, ये ट्रायंगल लेके, ये थीटा है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये जेड है। तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो आर बाय आर, और पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ। फॉर मैक्सिमम की कंडीशन के लिए साइन थीटा कितना ले लिया? 1 ले लिया, तो डीबी मिल गया। फिर ये डीबी जेड चाहिए हमें अलॉन्ग एक्सिस वाला, तो डीबी जेड मिल गया। अब कॉस थीटा लिखा, और ये कॉस थीटा अब यहाँ पे क्या करना है? हमें पुट करना है। तो क्या होगा? देयरफॉर डीबी जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये वैसे के वैसा रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा भैया? आर बाय आर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आर बाय आर क्यूब इंटू डीएल। ये हो जाएगा डीबी जेड। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहे तो क्या होगा? इंटीग्रेट करने से पहले आई डीएल यानी क्या है? डीएल किसका पार्ट है बेटा? सर्कुलर लूप का। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो इसको क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? बी जेड, ये सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, आर क्यूब, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डीएल किसका पार्ट था बेटा? इस सर्कुलर लूप का छोटा सा पार्ट, यानी क्या बोला था हमने? डीएल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कुलर लूप मिलेगा। पूरा सर्कुलर लूप यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर। देयरफॉर बी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। तो यहाँ से देयरफॉर बी जेड क्या बन जाएगा अपने लिए? म्यू नॉट बाय 4 पाई वैसे के वैसा, आगे आई इंटू आर, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का पावर क्यूब है। अब आर क्या था अपने पास? देख लो आर क्या था? आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 था। तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, उसका पावर 1/2, उसका पावर थी मतलब 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 पाई कैंसल। तो बी जेड इज इक्वल टू क्या बचा? म्यू नॉट आर, यहाँ पे 2 आ जाए, म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये बन गया एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो सिंपल वैसे बताया, इसमें बहुत क्रिटिकल लगेगा आपको, इतना सब कुछ देखोगे तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट वही आया, म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो क्या किया हमने? एक सर्कुलर लूप लिया जिसमें से क्या पास हो रहा है? बोला करंट आई पास हो रहा है। इस करंट आई के साथ है ना, इसका एक सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ से हमने एक पॉइंट पी कंसीडर करा, कितने डिस्टेंस पे? जेड इतने डिस्टेंस पे। एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, कितना? डीएल, यहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर कितना बना? आर। इसी को परपेंडिकुलर क्या कंसीडर करी हमने? मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसका एक्सिस के साथ एंगल कितना बना? थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट बनाए, एक अलॉन्ग एक्सिस बना, एक परपेंडिकुलर। हमें ये निकालना नहीं था, ये निकालना था। तो डीबी जेड मिल गया हमें, डीबी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अपना बायो-सैवर्ट्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे अपन, एज पर कौन सा लॉ? बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो डीबी मिला, साइन थीटा मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो ये डीबी का फॉर्मूला बना, फिर उसका एक्स का जेड कंपोनेंट ले लिया कॉस थीटा और ये उसमें पुट किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, हमें मिल गया। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ ये पॉइंट यहाँ से हटके सेंटर पे आ गया, कहाँ आ गया? चलो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ समझने के लिए। अब अगर मैंने ये कहा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से हटके यहाँ आ गया सेंटर पे, तो जेड की वैल्यू 0 होंगी ना। तो एट सेंटर अगर हम करते हैं
तो z क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो z 0 होगा तो यहाँ क्या बचेगा देखो, बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय 2 इंटू इधर क्या बन जाएगा आर क्यूब, तो ये चला जाएगा। और आई वैसे के वैसे, आई भूल गया यहाँ लिखना, चलो हाँ, तो ये आई वैसे के वैसा, तो ये क्या आया म्यू नॉट आई बाय 2r। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कहाँ पे, सर्कुलर लूप के अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो ये देखो म्यू नॉट आई बाय 2πr एट सेंटर ऑफ क्या, सर्कुलर लूप। तो यही मिलने वाला है, मतलब वही चीजें है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हुआ, इसका यूज करके आप कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये थी बेटा एक्सियल की कंडीशन। टोटल कितनी कंडीशन है, सिर्फ 3, स्ट्रेट वायर, आर्क ऑफ वायर और एक्सियल। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना एक्सेप्ट। देखो इतना सारा डिटेल में दिया, इसको शॉर्ट में आपको लिखते आना चाहिए। ना आता है कि एक मैग्नेटिक लाइंस फॉर सर्कुलर लूप, किसके लिए बोला है, सर्कुलर लूप अगर हम कंसीडर करें तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस कैसे रहेंगी, तो वो समझ लेते हैं। कुछ नहीं, कंसेप्ट है, सिंपली ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक लाइंस क्या बोला है, फॉर अ सर्कुलर लूप। चलो देखते हैं। अब ये सर्कुलर लूप है, सपोज करंट कैरिंग, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स है बेटा, अपने हाथ की जो फिंगर्स है, इन्हें लूप के डायरेक्शन में लेके जाओ। और ये थंब जो है ये देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अगर आप इसको वो जनरल वाले फॉर्मूले से भी करना चाहो, पहले जो हमने पढ़ा था कि ये करंट कैरिंग वायर है, थंब और ये फिंगर मैग्नेट, उसके हिसाब से भी गए तो ये आएगा। देखो ये थंब करंट के डायरेक्शन, ये फिंगर्स का आ रहे बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगे, बाहर। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइट एंगल बदल के जो फिंगर्स है उनको सर्कुलर लूप के डायरेक्शन में घुमाओ। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज कर दूं तो हाथ उल्टा घूमेगा, उल्टा घूमेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगी बेटा, नीचे। तो यहाँ पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बताएं। ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब ये ऐसे जाएंगी यहां से बाहर, ठीक है, ऐसे। क्लियर। तो ये हो गई काय की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये क्या हो गया, करंट। अब इसी करंट की डायरेक्शन अगर हम बदल दें, क्या बदल दें, डायरेक्शन अगर हम बदल दें, इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज कर दिया तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी बेटा, नीचे, क्योंकि अब ये ऐसे जाएगा थंब, और थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इस केस में सर्कुलर लूप कहाँ घूमेगा, अपना अंदर की साइड घूमेगा। समझ में आया। ये हो गई मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। सेंटर के लिए क्या आया है, म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू आर। अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो इसे n से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैसे के वैसे, ठीक। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर है, यस और नो। अगर अब इसमें एक कंडीशन ऐसी जाती है, ये जो फॉर्मूला इसमें अगर हमने बोला कि z r के मुकाबले बहुत बड़ा है, अपना फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू क्या आया है अपना, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। अगर हमने ऐसा बोला इफ z इज ग्रेटर देन r, तो r को निग्लेक्ट कर दिया उसमें, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर चल जाएगा जेड क्यूब। ये कब होगा, अगर सर्कुलर लूप से पॉइंट बहुत दूर है, जो मतलब रेडियस ऑफ लूप से क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। और म्यू नॉट एन आई, यानी हमें ऑलरेडी पढ़ा एन आई, ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पुट कर देंगे म्यू नॉट एम बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसे बोल सकते हैं आप, इसमें एन डाल देंगे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू जेड क्यूब है, ठीक है। एन से मल्टीप्लाई किया, अब इसको मैं पाई से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, नीचे भी पाई डाल देंगे अपन, तो ये पाई आर स्क्वायर यानी क्या हो गया, एरिया हो गया। तो ये म्यू नॉट वैसे के वैसा, ये हो जाएगा एन आई ए डिवाइड बाय 2 पाई जेड क्यूब। अब एन आई ए यानी होता है मैग्नेटिक मोमेंट, 2 पाई जेड क्यूब, ठीक है।
तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 भी आ जाएगा, तो ये 4 पाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट। इन टर्म्स ऑफ क्या लिखे गए? मैग्नेटिक। कुछ नहीं किया बेटा, यही फॉर्मूला है। जेड हमने बोला कि आर से बहुत बड़ा है, अगर जेड आर से बहुत बड़ा है तो आर को इसमें ऐड करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। फिर इसको क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए हो तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन आई आर स्क्वायर, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर यानी लुक का क्या हो गया? एरिया। एन आई ए यानी क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशंस आपको रीड आउट कर लेना है, कुछ है नहीं इसमें। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंसीडर करा। एग्जाम्पल देख ले, चलो देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले ये वाला भी देख ले। यहाँ पे क्या बोला है? अ वायर हैज 2 स्ट्रेट सेक्शंस एंड 1 आर्क एज शोन इन फिगर। हमें ये डायग्राम दी है, चलो एज शोन इन फिगर ऐसा बोला है। चलो इसकी रेडियस कितनी है बोलते हैं? आर। ये पहला सेक्शन हुआ, ये दूसरा सेक्शन हुआ और ये तीसरा सेक्शन हुआ। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्कल बाय 3 सेक्शन ऑफ द वायर। किसके लिए? 3 सेक्शन। अब पहला यहां पे निकालो बोलते ओ पे। अब देखो ये वायर है, अब ये वायर सीधा सीधा आगे लेके गए तो इसके साथ एंगल इसका क्या बनेगा? थीटा 0 हो जाएगा। इसको इधर आगे लेके गए, है ना, तो यहां से पॉइंट इधर है और ये इधर जा रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा। मतलब फॉर सेक्शन 1 थीटा कितना है? 0 एंड सेक्शन 3 थीटा कितना है? 180। अब बी का डीबी का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ये डिस्टेंस था। तो यहाँ से डिस्टेंस ये आर ही है, यहाँ से आर ही है, तो स्मॉल आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब थीटा अगर मैं 0 पुट करूँ तो भी 0 आएगा, 180 पुट करूँ तो भी 0 आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 एंड 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सा सेक्शन? 1 एंड 3 क्या होने वाला है? 0 ही होने वाला है। चलो ये हो गया। दूसरे पार्ट का देखते हैं। अब ये सेमी सर्कुलर आर्क है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सा सेक्शन बोलेंगे अपन? सेक्शन 2 बोलेंगे। अब सेक्शन 2 क्या दिख रहा है? सेमी सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर दिख रहा है। तो बी का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू थीटा। अब सेमी सर्कल के केस में थीटा हो जाएगा पाई, तो ये बन जाता है म्यू नॉट आई बाय 2r। चलो ठीक है, सॉरी 4 चाहिए, 4 पाई रहता है तो ये हो जाएगा 4r। देख लो, चलो म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक है, 4 पाई रहता है, थीटा पाई पुट कर दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा? म्यू नॉट आई बाय 4r। अगर ये सर्कुलर लूप होता तो ये 2 आ जाता था, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ये हो गया अपना, ये देख लो एग्जांपल क्या बोला है 10.6 में। कंसीडर अ क्लोजली वाउंड 1000 टन कॉइल, मतलब यन कितना दिया है पहले से? 1000 टन्स। ओके, रेडियस दी है कितनी? 1 मीटर। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल, मतलब आई दिया है हमें कितना? 10 एम्पियर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर? तो बी का फॉर्मूला पता है सेंटर के लिए, सर्कुलर के लिए, म्यू नॉट आई इंटू एन। आगे आप नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो उसे लेना पड़ेगा, 2 इंटू आर। सेमी सर्कल होता तो 4r आता था। हो गया, कुछ नहीं, वैल्यू ही निकालना है। चलिए अब आगे के पार्ट पे जाते हैं हम, दैट इज एम्पियर्स लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? एम्पियर्स लॉ। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एम्पियर लॉ क्या कहता है? जैसे गॉस लॉ ने क्या कहा था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बोला था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोला था। किसने? गॉस लॉ ने। मतलब एक हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करा था, उसमें से जो भी ईडीएस, सॉरी हाँ, उसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी उसके लिए हमने लिया था ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा ही
करंट को अगर आपको कंसीडर करना है, आपके पास बहुत सारे करंट कैरिंग वायर है, उसके अक्रॉस अगर आपने ऐसा बोला कि बहुत सारे वायर्स हैं, एक पांचवा, किस में से करंट ऊपर जा रहा है, किस में से करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, I1, I2, I3, I4 और इधर I5। चलो, तो आप क्या करोगे कि इमेजिनरी लूप लोगे, इमेजिनरी एक एम्पेरियन लूप ले लिया। अब इस एम्पेरियन लूप का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है B इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होगा बोलते हैं म्यू नॉट आई हो जाएगा, वेयर आई क्या बनाता है तो समेशन ऑफ करंट। अब करंट कैसे, क्या कुछ प्लस रहेंगे कुछ माइनस रहेंगे, ऊपर वाले प्लस लेंगे नीचे वाले माइनस रहेंगे, मतलब आई क्या हो जाएगा सारे करंट्स की एडिशन जितने उस एम्पेरियन लूप में आ रहे हैं। तो ये कौन बोलता है हमें, एम्पियर्स लॉ बोलता है। कौन बोलता है बेटा, एम्पियर्स लॉ कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई होगा। क्या होगा, म्यू नॉट आई होगा। यही अगर अपन ने एक वायर लिया कंसीडर किया, ये कंडीशन समझते हैं, आपने एक ही वायर लिया, करंट जा रहा है आई, इसके अक्रॉस आपने क्या ले लिया, लूप, इमेजिनरी लूप, इसका ये स्मॉल एलिमेंट डीएल, इसका ये स्मॉल एंगल टी थीटा और इसकी रेडियस कितनी आर, ठीक है। इसमें से क्या पास हो रहा है, करंट। अब यहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से पता है, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू आर होता है। यार क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू आर। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लगा दें, कहाँ पे, इस कंडीशन में अगर हम लगा देते हैं साइक्लिक इंटीग्रल बी डी एल वाला, तो ये प्रूफ होता है। क्या, ये वाली कंडीशन को हम यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से देना, यहाँ पे क्लोज लूप का क्या कंसीडर करता बेटा, लेंथ कंसीडर करी थी, किसकी, क्लोज लूप की। यहाँ पे भी वही कंसीडर करना है, ये डीएस की जगह इसको डीएल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंसीडर करा। अब ये रिलेशन में अगर इस चीज को अगर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी की जगह पे कौन आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई होगा। अब डी एल क्या होता है, आर इंटू डी थीटा होता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, मतलब इसको सॉल्व करके ये बनता है कि नहीं वो हमें चेक करना। तो ये हो जाएगा डी एल यानी आर डी थीटा हो जाएगा, आर आर क्या होगा, कैंसल। अब डी थीटा यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई बचा। मतलब इस पे से प्रूफ किया हमने कि बी डॉट डी एल यानी क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। क्या किया हमने, बी का फॉर्मूला था, इसे यहाँ पे पुट करा, इसको सॉल्व करा, तो ये प्रूफ करना था तो हमने पुट किया, बी की जगह पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर डी एल। डी एल यानी यहाँ से क्या होता है, आर क्या, यानी आर इंटू डी थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, तो एक पूरे सर्कुलर लूप का थीटा कितना होता है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आया, म्यू नॉट आया। मतलब इसका ये प्रूफ था शॉर्ट में कि ऐसा होता है, ठीक है, चलेगा। अब इसके बेस एक एग्जांपल दिया, तो क्या कंडीशन क्या मिली हमें, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एस बोलो या डी एल बोलो इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई। चलिए इसी पे बेस्ड अभी एग्जाम्पल क्या बोलता है वो सुनते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, कुछ नहीं है, जो पढ़ा वही फॉर्मूला हमें देखना है। 10.7, अरे आजा भाई इधर, चलो क्या बोल रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, हाँ चलिए देखते क्या बोला है। और कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर ऑफ रेडियस ए, मतलब एक सेंटर में कंडक्टिंग कोर है जिसकी रेडियस कितनी है बोलते हैं ए, ओके, देन एंड अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर ऑफ रेडियस बी, इसके आउटर कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है बोलते हैं बी है, ओके ठीक है। द टू कंडक्टर कैरी एन इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें आए बाहर होगा तो इसमें आए अंदर होगा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट लिख लेता बाहर के लिए, यहाँ क्रॉस कर लेता अंदर के लिए, ओके ठीक है। एंड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग कंडीशन दिए, बी पूछा है। अब बी का फॉर्मूला हमें क्या पता है, बी डी एल इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई है। चलो अब पहली कंडीशन के लिए देखते, जब क्या बोला उसने, जब ए से आर क्या है बड़ा है और बी भी क्या है
बड़ा, मतलब आर जो है वो ए से और बी से दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अपने बेसिक फॉर्मूले से जाते हैं अपन, बी डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। अब आर क्या बोला है उसने पहली कंडीशन में कि ए से बड़ा है, मतलब ये पोर्शन आएगा। अब ये पोर्शन आएगा तो इस लूप में एक ही करंट दिख रहा है, ये वाला करंट तो नहीं आएगा इस लूप में, मतलब जो आर हमने कंसीडर किया उससे ए रेडियस क्या है, छोटी है, मतलब एक ही करंट कंसीडर होगा। तो ये बी बाहर निकल के इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट आए एक ही रहेगा, डी एल क्या होगा, इसकी लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो बी इंटू क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये पहली केस के लिए हुआ। चलो अब दूसरी केस में क्या बोला उसने, शिट, यस बाबू शुरू होता। नहीं बाकी हो तो थोड़ा सा